हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2025-26 के लिए मैथ्स सिलेबस के बारे में। तो बेटा उसके बारे में हम लोग सबसे पहले न्यू सिलेबस क्या है उसके बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, बेस्ट बुक क्या होगी, 95% से ऊपर नंबर कैसे हम लोग लाएंगे उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और फुल ईजी नोट्स जो भी होगा कि हम लोग प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को अच्छे जो नोट्स हैं और रेगुलर क्लासेस वगैरह, ताकि आप लोग 2026 के बोर्ड के लिए आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले हम लोग जो यूपी बोर्ड मैथ्स में सिलेबस है इंटर का, उसमें कितनी यूनिट हैं उसके बारे में जानेंगे बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा जो सिलेबस है मैथ्स का वो 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला है रिलेशन फंक्शन यानी कि संबंध फलन। इससे बेटा टोटल 10 नंबर का पेपर बनता है। रिलेशन फंक्शन से 10 नंबर का पेपर बनता है बेटा। दूसरा टॉपिक है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। इससे बेटा 15 नंबर का पेपर आता है। टोटल अलजेब्रा से 15 नंबर का पेपर आता है। तीसरा टॉपिक है, तीसरी यूनिट है कैलकुलस। कैलकुलस यानी कि कलन इसको बोलते हैं। कलन में बेटा 44 नंबर का पेपर बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझ लीजिए, आपको टोटल 44 नंबर देने वाला है बेटा आपको। नेक्स्ट चौथी यूनिट है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति। इससे बेटा 18 नंबर का पेपर बनता है। पांचवी यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि रैखिक प्रोग्रामन। इससे बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है एक। और लास्ट जो यूनिट है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। प्रायिकता से बेटा 8 नंबर का पेपर बनता है। तो पूरा जो मैथ्स का सिलेबस है 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला रिलेशन फंक्शन यानी संबंध फलन, दूसरा बेटा अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, तीसरा कैलकुलस यानी कि कलन, चौथा बेटा वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति, पांचवा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि रैखिक प्रोग्रामन, और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो बेटा फर्स्ट यूनिट जो रिलेशन फंक्शन है इसमें बेटा 2 टॉपिक आते हैं। एक तो आपका रिलेशन फंक्शन यानी कि संबंध एवं फलन, और दूसरा बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो रिलेशन फंक्शन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो जान लेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी कि संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार कौन कौन से बेटा, पहला रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य संबंध, दूसरा है बेटा सिमेट्रिक यानी कि सममित संबंध, ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक संबंध, एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब बेटा तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होते हैं उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है ना। बाकी से हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से जब हम लोग इसको क्लासेस लेंगे प्रॉपर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी फलनों के प्रकार। इसमें आता है 1-1 फंक्शन, एक फलन, ऑन टू फंक्शन यानी कि आच्छादक फलन, तीसरा बेटा मैनी 1 फंक्शन होता है यानी बहुएकी, और इनटू यानी अंताक्षेपी फलन। तो रिलेशन फंक्शन यानी संबंध एवं फलन में इतना हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है बेटा यूनिट 1 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में पहले तो इंट्रोडक्शन, इसके परिचय जानेंगे बेटा क्या होती है। दूसरा डोमेन यानी कि प्रांत, रेंज परिसर, ग्राफ ऑफ आईटीएफ, इसके ग्राफ के बारे में जानेंगे हम लोग, और प्रिंसिपल वैल्यू मेन वैल्यू यानी कि मुख्य मान के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में बेटा रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टोटल आपको 10 नंबर देगा। कितने नंबर देगा बेटा? 10 नंबर देगा। दूसरा बेटा यूनिट जो है, तो बेटा दूसरी यूनिट है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। बीजगणित में बेटा आपका टोटल 15 नंबर का पेपर बनता है। टोटल 15 नंबर का पेपर बनता है। और सबसे सिंपल टॉपिक है आपका यूनिट 2 अलजेब्रा। पूरी बुक का सबसे सिंपल टॉपिक यानी कि ये समझ लीजिए फ्री के नंबर आपको इससे मिलने वाले हैं। तो बेटा यूनिट 2 में आता है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। आव्यूह में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे यानी कि परिचय, नोटेशन संकेतन के बारे में, ऑर्डर यानी कि कोटि के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आव्यूहों के प्रकार। नेक्स्ट है बेटा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी कि आव्यूहों का जोड़ना और गुणा करना है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये तो हम लोग पढ़ लेंगे। और ट्रांसपोज मैट्रिसेस के बारे में यानी कि परिवर्त आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित आव्यूह, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित आव्यूह। इतना हम लोगों को मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह से बेटा पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट बोले तो सारणिक। सारणिक में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि इसका परिचय, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज क्या हैं उसके बारे में जानेंगे बेटा।
नेक्स्ट आ जाते हैं माइनर यानी कि उपसाणिक, कोफैक्टर, सहगुणनखंड, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, सहखंडज आव्यूह के बारे में बेटा पढ़ेंगे, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे, इससे क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम 8 नंबर का, मिनिमम 5 नंबर का, तो ये तो पढ़ने वाले हैं हम लोग। और नेक्स्ट आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा हम लोगों को यूनिट 2 से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है बेटा आपका कैलकुलस। कैलकुलस ये समझ लीजिए पूरी मैथ्स की जान है, क्लास 12, क्योंकि ये पूरा 44 नंबर देने वाला बेटा, टोटल 44 नंबर का पेपर बनता है कैलकुलस से। इसमें फर्स्ट आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सांतत्यता और अवकलनीयता। सांतत्यता और अवकलनीयता का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी इसी के बारे में जानेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ के बाद से बेटा डिफरेंशिएशन यानी अवकलन स्टार्ट होगा आपका। फर्स्ट है चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल यानी कि चरघातांकी और लघुगणकीय जो फलन होंगे उनका डिफरेंशिएशन कैसे पढ़ेंगे ये भी हम लोग जानेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन के बारे में जानेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करेंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद बेटा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स, प्राचलिक समीकरण जो होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय अवकल गुणांक, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करेंगे। तो इतना हम लोगों को चैप्टर 5 से पढ़ना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। फिर कैलकुलस में ही इसी में बेटा आता है नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग में बेटा रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज, क्वांटिटीज में राशियों में परिवर्तन की दर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका यूपी बोर्ड में, ठीक है ना बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने इसमें यूनिट 3 में चैप्टर 5, 6, 7, 8 और 9 तक टॉपिक 5 चैप्टर बनते हैं कैलकुलस में आपके, ठीक है ना। तो ये हम लोग कंटिन्यूटी में इतना पढ़ेंगे, अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलज के अनुप्रयोग में ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा इंट्रीगल्स में। इंट्रीगल्स यानी कि समाकलन में। समाकलन में बेटा हम लोग इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, सिंपल इंट्रीगल्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंट्रीगल्स यानी कि प्रतिस्थापन मेथड, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलनों का कैसे हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सम स्पेशल फंक्शन उसके बारे में भी हम लोग जानकारी करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्न, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यानी खंड सा समाकलन। और बेटा डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन, और प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्मों के बारे में हम लोग इंटीग्रेशन में जानेंगे, ठीक है ना। तो इतना हम लोगों को इंटीग्रेशन से पढ़ना है। नेक्स्ट है बेटा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग में बेटा इंटीग्रेशन, समाकलन तो जो बेसिक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं इसमें पढ़ेंगे वही है। वैसे इंटीग्रेशन यहाँ पर इंट्रोडक्शन होना चाहिए था, ये इंट्रोडक्शन, इसके बारे में बेसिक परिचय जो होगा वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन तो हम लोग ऊपर ही पढ़ लेंगे। एरिया ऑफ सिंपल कर्व्स, एरिया ऑफ सिंपल कर्व्स, जो सिंपल कर्व्स हैं उनका एरिया कैसे निकालेंगे, बाउंडेड एरिया, वो भी स्पेशली लाइन से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड, पैराबोला यानी परवलय से रिलेटेड, एलिप्स यानी दीर्घवृत्त से रिलेटेड। तो इनका हम लोग कैसे बाउंडेड एरिया, गिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये इसमें हम लोगों को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में डिफिनीशन, ऑर्डर यानी कोटि एंड डिग्री मतलब घात। नेक्स्ट है बेटा जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल के बारे में जो भी है डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण के। नेक्स्ट है बेटा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को कैसे अलग अलग करके हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है ये पढ़ना होगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय समीकरण, उसके बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। इतना हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण में पढ़ना है। नेक्स्ट है बेटा टॉपिक आपका यूनिट
वेक्टर यानी कि यूनिट 4, इसमें आता है वेक्टर एंड 3D, सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति। इससे बेटा 18 नंबर का पेपर बनता है। वेक्टर एंड स्केलर्स, इसमें जो हम लोग वेक्टर में पढ़ने वाले हैं यानी सदिश में, वेक्टर्स एंड स्केलर्स, सदिश और अदिश। मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, डायरेक्शन दिशा, डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि दिक् कोज्जाओं के बारे में जानकारी करेंगे। डायरेक्शन रेशियो पढ़ना है हम लोगों को, दिक् अनुपात। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की कितने टाइप है वो भी हम लोगों को पढ़ना है। इक्वल, यूनिट, जीरो, पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स, ये जो टाइप्स हैं उसके बारे में ये पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर्स, स्थिति सदिश, एडिशन यानी कि जोड़ना, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना। नेक्स्ट है बेटा स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है हम लोगों को, मल्टीप्लाई करना है स्केलर्स क्वांटिटीज का, वो पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट अ गिवन रेशियो, ये रेशियो मतलब कि कैसे एक लाइन को डिवाइड करना है, उसके स्थिति सदिश के बारे में जानकारी हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट है बेटा स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट यानी कि इसको अदिश गुणन बोलते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, इसको दूसरा नाम बोलते हैं, यानी सदिश गुणनफल। इसमें हमें वेक्टर में इतना सब कुछ पढ़ना है। इसी में बेटा यूनिट 4 में आता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें भी बेटा डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, किसी लाइन को मिलाने वाली, किन्हीं 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा है उसके डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोज्जाएं और दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों को पढ़ना होगा। कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, कार्टेशियन मतलब कार्तीय समीकरण और वेक्टर इक्वेशन यानी कि सदिश समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। कोप्लेनर एंड स्क्यू, समतली और तिरछी रेखाओं के बारे में जानकारी करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कैसे निकालेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है। और एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन्स के बीच में एंगल, ये भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें 3D में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका यूनिट 5 आता है। यूनिट 5 में सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग यानी एक ही चैप्टर है, रैखिक प्रोग्रामन। इसमें बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, गणितीय सूत्रीकरण ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या की गणितीय सूत्रीकरण, कैसे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ग्राफिकल सॉल्यूशन, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करेंगे। नेक्स्ट है बेटा टॉपिक यूनिट 6। यूनिट 6 में बेटा 8 नंबर का पेपर बनता है। यूनिट 6 में आता है आपका प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। इसमें हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, सह प्रतिबंध प्रायिकता के बारे में, सह प्रतिबंध प्रायिकता, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड ऑन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी यानी कि गुणन प्रमेय, प्रोबेबिलिटी की प्रायिकता में गुणन प्रमेय क्या होती है उसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी, कुल प्रायिकता क्या होती है, और बेस थ्योरम क्या होती है, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो बेटा इस तरीके से ये यूपी बोर्ड्स क्लास 12 का मैथ्स का सिलेबस है, टोटल 6 यूनिट है, उसको क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है ये आपका सिलेबस था। एग्जाम पैटर्न क्या होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 2 क्वेश्चन जो होते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इससे एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है बेटा, उससे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। मतलब कि कहने का मतलब पार्ट्स होते हैं, उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, तो 2-2 मार्क्स के आते हैं वो 4 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 पार्ट्स होते हैं, वो भी 2-2 नंबर के पार्ट्स होते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में 5 पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में 5 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, उसमें बेटा 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, इसमें बेटा 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से किसी एक क्वेश्चन को करना होता है, वो 8-8 नंबर का पेपर उस क्वेश्चन मतलब कि उसमें आता है। तो ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हमारा सिलेबस था। कैसे हम लोगों को 90%, 95% से ऊपर नंबर लाने हैं, इसमें बेटा आपको रेगुलर क्लासेस जो पढ़ाया जा रहा है, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, डेली उसका रिवीजन आपको करना होगा, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी होगी। और लगातार डेली थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ें। अगर आपको अच्छा रिजल्ट बनाना है, अच्छे नंबर्स लाने हैं अगर यूपी बोर्ड में, तो उसके लिए आपको रेगुलर होना पड़ेगा, डेली रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप बेटा 95+ ला पाएंगे। और बेटा इसके बाद जो बुक्स हैं, बुक्स के बारे में हम लोग, आप कोई भी बुक परचेस कर सकते हैं, सभी लोग अलग अलग बुक बताते हैं, कई लोग बालाजी बताते हैं, कई लोग हर्षरूप। वैसे इंग्लिश मीडियम में लोग यूपी बोर्ड के पर्पज़ से बालाजी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कई स्कूल्स में यही चल रही है, लेकिन आप कोई भी बुक ले सकते हैं, किसी से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना बेटा। और ऑफलाइन बैच के लिए कानपुर बर्रादू में हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन तो हम यहाँ पर मिलने वाले हैं,
ठीक है बेटा, जय हिंद।